नाज़रीन, पिछले दिनों परसों एक स्टोरी आई थी। फखर दुरानी साहब उन्होंने द न्यूज के अंदर ये स्टोरी दी थी। 10 लोगों ने ये बात कही कि जी हमने ये पैसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, शौकत खानम को दिए थे। लेकिन ये मामला फिर खत्म नहीं होता और कल एक इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होती है। स्टोरी पढ़ के भी इनको समझ नहीं आती कि स्टोरी लिखी क्या हुई है। शहबाज गिल साहब आते हैं और शहबाज गिल साहब दर 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 बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं आती अंग्रेजी तो किसी अंग्रेजी दान को बुला लीजिए ताकि वो आपको समझा दे। ये जो होता है ना इशारा, ये कोटेशन का होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले दिनों परसों बल्कि एक स्टोरी आई थी, उसके ऊपर हमने वीलॉग भी किया था और फ़खर दुरानी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने द न्यूज़ के अंदर ये स्टोरी दी थी और मामला ये था कि जी उन्होंने उस स्टोरी के अंदर ये कहा था, जस्ट रिकलेक्शन के लिए, उन्होंने स्टोरी के अंदर कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी में जो तकरीबन 1440 लोगों के हवाले से $4,67,000 के हवाले से जो लिस्ट दी गई है 1440 लोगों की, उसमें से फ़खर दुरानी साहब ने चंद लोगों से रब्ता किया और उन चंद लोगों से जिन्होंने इनसे रब्ता किया उनमें से 10 लोगों ने ये बात कही कि जी हमने ये पैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, शौकत खानम को दिए थे। ये पैसे वहाँ किस तरह शो हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट में किस तरह शो हो रहे हैं। स्टोरी ये थी, सारी ये स्टोरी ये थी। उसके बाद जैसी ये स्टोरी आई, इसको बहुत शेयर किया गया, वायरल किया गया, बहुत से लोगों ने इस पर कमेंट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले थे उन्होंने फ़खर दुरानी साहब के ऊपर अटैक्स किए। जो स्टोरी को शेयर कर रहा था उसके ऊपर जो है वो गालियों की बौछार हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और जाहिर बात है जो मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले थे वो धड़ल्ले से स्टोरी को शेयर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये देखें, हम तो कहते थे कि यहाँ पे जो है वो चोरी होती है और ये देखें ये सारा कुछ साबित हो गया। अच्छा, मैं इसके ऊपर अपना वीलॉग ऑलरेडी कर चुका हूं, सो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या था, मेरे ख्याल में कई लोग इसमें से ऑलरेडी देख चुके होंगे। जो नहीं देख सके वो जाके खुद ही वीडियो निकाल लेंगे तो उनको नजर आ जाएगा। लेकिन ये मामला फिर खत्म नहीं होता, ये मामला आगे बढ़ता है और कल एक इसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट होती है। अच्छा, डेवलपमेंट क्या होती है कि द न्यूज़ के अंदर इस स्टोरी के हवाले से उसकी तरदीद छपती है। इस स्टोरी के हवाले, फ़खर दुरानी साहब की जो स्टोरी है उस हवाले से तरदीद छपती है। अच्छा, मैं इस तरदीद के ऊपर तरह बाद में आऊंगा, छपती है और आपने मेरे साथ रहना क्योंकि मैं बड़ी डिटेल से जरा उसको भी एनालाइज करने लगा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब यहां पे अगर एक तो वैसे ही मतलब मामला को डीपली देखने का फुकदान तो है ही, लेकिन स्टोरी पढ़ के भी इनको समझ नहीं आती कि स्टोरी लिखी क्या हुई है। ये सतह तो मैं जरा थोड़ा सा यहां पे भी जरा मदद कर दूं, खास तौर पे जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उसकी तरदीद को बार बार शेयर कर रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं भाई उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अच्छा, मुझे वो जो मैंने उसके ऊपर किया था उसके अंदर भी कई लोगों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने कमेंट्स करना शुरू किया। देखें जी वो रिपोर्टर ने तो तरदीद कर दी है, खुद ही अपनी स्टोरी की तरदीद कर दी। मैंने कहा यार ये इन्होंने पढ़ी है स्टोरी जाके, इन्होंने खुद भी देखा कि उस पर लिखा क्या हुआ है, ये क्यों लिखी जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जाके फिर खुद भी स्टोरी पढ़ी तो मैं हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा ये इनको कौन समझाया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अब बंदा इनसे क्या बात करे। बात यहां तक ठीक थी, बात यहां तक ठीक थी और मैंने इस पर मजीद फिर दोबारा कमेंट्री भी नहीं की, मैंने मजीद इसके ऊपर बात नहीं की। लेकिन हुआ क्या कि कल रात को मैं 9 बजे के बुलेटिन देख रहा था चैनल्स के, तो ARY के ऊपर जो है वो इसकी ब्रेकिंग चलना शुरू हुई, तकरीबन रफली अबाउट 9:45 बजे। तो 9:45 बजे जब इसकी ब्रेकिंग चला, मैंने कहा क्या कोई नई डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर। मैंने गौर से इसको देखना शुरू किया। अब उसके अंदर जो टिकर्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो उसका पहला टिकर, द न्यूज़ ने खबर के जरिए इल्जाम लगाया, अगले ही दिन अपनी ही खबर को झूठा करार दे दिया। ये बेसिकली ये फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी के ऊपर द न्यूज़ ने खबर के जरिए इल्जाम लगाया, अगले ही दिन अपनी ही खबर को झूठा करार दे दिया। अच्छा, मैंने जब ये देखा मैंने कहा ये वही मसला है जो मैं सुबह से देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना बार बार इसी नोशन के ऊपर चल रहे हैं कि लो जी वो जो फ़खर दुरानी है ना उसने अपनी ही स्टोरी को जो है वो अपनी स्टोरी की 24 घंटे के अंदर ही तरदीद कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं ज़रा मजीद इस पर देखता हूँ। फिर उसके बाद एक और इस पर आया कि जी मजीद जो टिकर्स हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। एक तो इसमें आया जी शौकत खानम अस्पताल के बड़े डोनर से द न्यूज़ ने कभी रब्ता नहीं किया था, ज़राए। फिर आया जी वजाहत और माजरत की खबर के बाद PTI मुखालफिन की जानिब से खामोशी।
ये मुझे समझ नहीं आई। मतलब क्या मतलब, वजाहत और माजरत की खबर के बाद पीटीआई मुखालिफिन की जानिब से खामोशी, व्हाट डज दैट मीन कि जी खामोशी, मतलब वो शोर करते रहें, वो बोलते रहें। अच्छा, फिर उसके बाद द न्यूज़ ने फ़खर दुरानी का नाम शाया करने के बाद क्यों गायब किया, सवालात उठ गए। ठीक है, सवालात उठ गए। फिर उन्होंने लिखा जी द न्यूज़ ने रिपोर्टर फ़खर दुरानी का नाम गायब करके न्यूज़ डेस्क से तब्दील कर दिया। अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी वो जो स्टोरी जो छपी थी वो पहले फ़खर दुरानी के नाम से छपी, लेकिन फिर वहां से फ़खर दुरानी का नाम हटा दिया और उसको न्यूज़ डेस्क उन्होंने लिख दिया। मैं इसकी वजह बताता हूं ये क्यों हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद एक और टिक रहा है जी, वजाहत तरदीद पहले फ़खर दुरानी के नाम से दी गई, बाद में रिपोर्टर का नाम गायब कर दिया गया। शौकत खानम पर इल्जामात और फिर तरदीद द न्यूज़ के एक ही रिपोर्टर फ़खर दुरानी ने दी। ठीक है जनाब, ये आ गया। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जो मुझे एक्चुअली जो सबसे पहला टिकर था, मुझे जो समझ आई वो ये थी कि जी द न्यूज़ ने खबर के जरिए इल्जाम लगाया, अगले ही दिन अपनी खबर को झूठा करार दे दिया। ठीक है, मुझे इस सारी चीज के अंदर जो असल काबिल जिक्र जो गुफ्तगू वाला पॉइंट है वो सिर्फ ये टिकर नजर आया ARY के ऊपर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप इनके यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर जाएं तो बाकी बुलेटिन तो वैसे मौजूद है, लेकिन जब ये स्टोरी आती है तो उसके बाद ये सारी पिक्चर पता नहीं क्यों फ्रीज हो जाती है। इस स्टोरी की पूरी डिटेल्स जो है वो नहीं है, मतलब वो वीडियो नहीं चल रही, वो फ्रीज हुई है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट हैपेंड। एनीवेज, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग लेते हैं डॉक्टर शहबाज गिल को। ठीक है, अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये मैं अभी इसको आपको डिकोड करके बताऊंगा कि ये हुआ क्या है। शहबाज गिल साहब आते हैं और शहबाज गिल साहब दर 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 बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, फ़खर दुरानी को बुरा भला अल्फाज क्या इस्तेमाल किए। फ़खर दुरानी की खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं, उन्होंने फरमाया जी फ़खर दुरानी की खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं। अगर आपने उनको हमारे ऊपर खोलना है, अगर आपने उनको हमारे ऊपर खोलना है, ये फ़खर दुरानी के बारे में कह रहे हैं, आप उन्हें पट्टा नहीं डाल सकते। यह फ़खर दुरानी के बारे में, एक सहाफ़ी के बारे में बात हो रही है। फिर उन्होंने इनको ब्लैकमेलर रिपोर्टर कहा। फिर उन्होंने कहा कि जी आप होते कौन हैं लोगों को कॉल करके पूछने वाले कि जी आपने पैसे किसको दिए थे। ठीक है, कि जी हो सकता है आगे से जो जवाब था वो जो हो सकता है वो लोग जो है वो शहबाज शरीफ, क्योंकि उनके बाहर के लोग थे, उनके रिश्तेदार यहां पे हैं, तो इसलिए हो सकता है वो शहबाज शरीफ के से डरते हो, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पैसे जो है वो शौकत खानम को दिए थे, हमने पीटीआई को नहीं दिए थे। तो इस वजह, और उन्होंने कहा आप होते कौन है पूछने वाले, आप होते कौन है इन लोगों को फोन करके पूछने वाले कि जी आपने पैसे किसको दिए थे। फिर उन्होंने कहा जी फ़खर दुरानी जो है वो आप इनसे जो है वो कोई और काम करवा लें, आप इनको शोबिस के ऊपर शोबिस की बीट दे दें आप इनको, ये क्या काम कर रहे हैं, ये शौकत खानम के बारे में ये क्यों काम कर रहे हैं। ये सारी बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी थी वो ये थी। अब मेरा पॉइंट इसके ऊपर ये है, पहली बात तो मुझे जो सबसे पहला वो ARY का टिकर है, द न्यूज़ ने खबर के जरिए इल्जाम लगाया, अगले ही दिन अपनी खबर को झूठा करार दे दिया। अब आ जाइए जरा 1 मिनट के लिए खबर के ऊपर, जरा उसको हम देख लें कि क्या खबर उन्होंने झूठी करार दी। ये जनाब ये खबर है, खबर लिखी हुई है, गौर से देखिएगा, आपने हेडलाइन को गौर से देखना है। हॉस्पिटल फंड्स डायवर्जन रिपोर्ट टू थर्ड पार्टी एब्सोल्युटली बेसलेस, ये इसकी हेडलाइंस है। ठीक है, अगर नहीं आती अंग्रेजी तो किसी अंग्रेजी दान को बुला लीजिए ताकि वो आपको समझा दे कि इसके ऊपर वहां पे ये कोटेशन है, वो कॉमास देख रहे हैं, हॉस्पिटल से पहले और बेसलेस के बाद, ये एक कोटेशन है, ये कोट किया जा रहा है। ये बेसिकली उस हॉस्पिटल ने जो तरदीद की है, जो की जाती है आम हालात के अंदर की जाती है। एक खबर आई, एक खबर को उसके बाद उसकी वो तरदीद करती है, वो पार्टी तरदीद करती है जिसके हवाले से वो खबर आई थी, उन्होंने तरदीद की और ये उनको कोट किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद पूरी स्टोरी अगर आप पढ़ें, पूरी स्टोरी पढ़ें तो ये बेसिकली उन्हीं की तरदीद है शौकत खानम हॉस्पिटल की, जो उन्होंने उसी तरह छापी है कि जनाब ये सब कुछ है, हम इस आपकी इस खबर की तरदीद करते हैं। और दूसरी बात ये, अब वो ARY का वो जो पहला टिकर था, द न्यूज़ ने खबर के जरिए इल्जाम लगाया, अगले ही दिन अपनी ही खबर को झूठा करार दे दिया। वो अपनी खबर को झूठा नहीं करार देते मेरे भाई, वो अपनी खबर को झूठा नहीं करार दे रहे, वो शौकत खानम हॉस्पिटल का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। और सहाफती तौर पे, एथिकली तौर पे ये ही होना चाहिए कि बेशक आप खबर दें, लेकिन अगर जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई इसने ये सब कुछ किया है, अगर वो उसकी तरदीद करे तो आप उसकी तरदीद भी छापे। होता यह है,
मैं जानता हूं पाकिस्तान में सहाफत का जो निज़ाम है वो यहां पे दर दर बस इल्ज़ाम लगा दो, और अगर आगे से वो बेचारा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो अगर अपनी बात करे तो वो छापने की जरूरत नहीं है। आप बस एक वन साइडेड बात करें, बस दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे हुआ क्या, यहां पे फखर दुरानी ने पहले ये खुद अपने नाम से ये सारी तरदीद छापी, जो कि एथिकली यही होना चाहिए किसी भी सहाफ़ी के हवाले से, और उसने वही काम किया। लेकिन हुआ क्या कि जो सारा दिन जो पट्टी पड़ रही थी, और वही हुआ कि जो मैं देख रहा था कि पीटीआई के सपोर्टर्स यही उनको ये इंप्रेशन आ रहा था कि फखर दुरानी अपनी स्टोरी को डिच कर गया और उसने जनाब माफी मांग ली। उसने माफी नहीं मांगी, वो देखें कोटेशन है, कॉमे लगे हुए ऊपर, ये जो होता है ना इशारा, ये कोटेशन का होता है कि आप कोट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने उसको कोट किया था, पढ़ लीजिएगा पूरी स्टोरी, अभी भी उधर ही मौजूद है वेबसाइट के ऊपर। तो ARY ने तो सबसे पहले ये कह दिया कि जी झूठा करार दे दिया। अच्छा, दूसरी बात ये, 1 मिनट में शहबाज गिल साहब आ गए फोन के ऊपर। शहबाज गिल साहब ने आके उन्होंने कहा जी इनकी खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं, आप अगर आपने इनको हमारे ऊपर खोलना ही है, आप इन्हें पट्टा नहीं डाल सकते। तो बेसिकली एक कुत्ते से तशबीह दे रहे थे, ये साफ साफ अल्फाज में, वो लफ्ज वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन पट्टा मेरे ख्याल में कुत्ते को पहनाते हैं और किसी को पट्टा नहीं पहनाया जाता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ, इवन दो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे दे चुका हूं कि मैं खुद फखर दुरानी की स्टोरी के अंदर चंद ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में बेहतर होनी चाहिए थी। मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन हैविंग सेड दैट नोबडी हैज गॉट द राइट कि वो एक सहाफी के बारे में इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करे। लेकिन अफसोस के तौर पे ARY के ऊपर जब यह जुबान इस्तेमाल हो रही थी इसके बारे में, तो ना डॉक्टर शहबाज गिल को कोई रोकने वाला था, ना उन्हें कन्फ्रंट करने वाला था। और सहाफती इक़दार का कितना को ख्याल रखा गया कि जब आप शहबाज गिल से ये स्टोरी, ये इसके ऊपर रद्द अमल ले रहे थे जिसमें वो पट्टों की और खोलने की बातें कर रहे थे, तो इसी दौरान फखर दुरानी को भी एक फोन कॉल कर लेते और उनसे भी पूछते जनाब आपकी खबर के ऊपर ये एतराज आ रहा है, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर। वो तो नहीं हुआ, और दर दर ये कह दिया गया कि जनाब हाँ, अब आ जाए उस बात के ऊपर कि फखर दुरानी का नाम क्यों उठाया गया। फखर दुरानी का नाम सिर्फ इसी ज़िक्र की वजह से हटाया गया कि लोगों को ये इंप्रेशन जाना शुरू हो गया था कि फखर दुरानी अपनी स्टोरी को ही डिनाई कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने न्यूज़ डेस्क दिया वहां के, भाई ये बेसिकली उसकी तरदीद है उस खबर की, जो कि छापना भी हमारा फर्ज है, सहाफती तौर पर हमारा फर्ज है कि हम उसको भी छापें। ये हुआ है। अगर और उसके बाद मैं फखर दुरानी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर गया तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था, एक बात की वजाहत करना लाजमी है, मैंने खबर अपनी तरफ से नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से पेश की गई डोनर की लिस्ट, जिनके बारे पीटीआई ने खुद दावा किया कि उन्होंने पार्टी को चंदा दिया में शामिल अफराद से राब्ता किया था, और खबर में छपने वाले हकायक उन डोनर्स के जवाबात पर मबनी है, मेरे अपने नहीं है। वो अभी भी अपनी स्टोरी पे उसी तरह ही कायम है। एक बात। दूसरी ट्वीट, I never file a story until I have the required documents in hand to prove my story. I've never been penalized. ये जो शहबाज गिल साहब कह रहे थे ना कि इनको पहले भी सजा हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं I've never been penalized. I stand by my story because I have the written replies of all the donors who claimed they donated to Shaukat Khanum, not to PTI. फखर दुरानी आज भी अपनी स्टोरी के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन मेरा इख्तिलाफ है उसकी चंद चीजों के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद मैं फखर दुरानी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो शहबाज गिल ने इस्तेमाल किए। और साथ साथ वो बोल भी रहे, वो उनका एक पुराना तरीका है, वो अगले से बदतमीजी करते हैं, उसके बारे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, फिर साथ ही कहते हैं देखिए मैं आपकी वैसे बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको बड़ा पढ़ा लिखा समझता हूं। वही जो इन्होंने पिछले दिनों मोहम्मद मालिक के साथ प्रोग्राम के अंदर किया था, मैंने पूरा वीलॉग किया था इसके ऊपर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन वो मोहम्मद मालिक को उसके बाद 2 मिनट के बाद कहा आपको तो साफी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी इनके बारे में, फखर दुरानी के बारे में उन्होंने ये सारा कुछ कह दिया, फखर दुरानी के बारे में सारा कुछ कह दिया। फिर साथ ही उन्होंने कह दिया मुझे पूरा यकीन है कि जियो और जंग ग्रुप के जो एडिटर्स हैं वो वैसे इस किस्म के नहीं है। जियो और जंग ग्रुप के अंदर कोई भी खबर जो है वो एडिटर की इजाजत के, और खासतौर पर जब इतनी बड़ी खबर हो कि किसी के ऊपर इतना बड़ा एक्यूजेशन लग रहा हो, वो एडिटर्स की इजाजत के बगैर कभी नहीं छप सकती। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, आपको फखर दुरानी की खबर से एतराज है, इख्तिलाफ है,
आप समझते हैं उसने झूठी खबर फाइल की है, टेक हिम टू द कोर्ट, टेक हिम टू द कोर्ट राइट नाउ, टेक द चैनल टू द कोर्ट, टेक द न्यूज़पेपर टू द कोर्ट, टेक द रिपोर्टर टू द कोर्ट। लेकिन किसी को भी यह राइट नहीं है कि किसी सहाफी के हवाले से वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करे। फखर दुरानी की स्टोरी से मैं भी इख्तलाफ करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसके ऊपर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। और वो खबर जो छपी है द न्यूज के अंदर, वो फखर दुरानी की तरदीद नहीं है, शौकत खानम हॉस्पिटल की तरदीद है। और उनकी तरदीद छापना, यह जंग द न्यूज के ऊपर फर्ज था और वो फर्ज निभाया गया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।